May the divine in me touch the divine in you। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे टैरो रीडिंग में योर प्रेडिक्शन फॉर 2022। आपकी राशि के लिए ये आपका साल कैसे गुजरेगा, आपके लिए क्या मैसेजेस है, यही सब आज हम टैरो कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग में मैं आपके सामने लाइव शफल करूँगी ताकि आप भी पूरे प्रोसेस के दौरान इससे कनेक्टेड रह पाए, और हो सकता है जब मैं शफल कर रही हूँ तब आपका इंट्यूशन आपको कोई मैसेज कहे या आपको उससे और ज़्यादा अपने लिए गाइडेंस मिले। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो हेलो, मेरा नाम है ममता और मैं इस चैनल पर बहुत सारे टैरो रीडिंग्स लेकर के आती हूँ। जैसे कि ये रिसेंटली मैंने ये रीडिंग की है कि आपकी स्पिरिट टीम कौन है, उनसे आपके लिए क्या मैसेजेस है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पे दे दूँगी। ऑल्सो मैंने सोचा है मैं इस नए साल से अपना इंस्टाग्राम ओपन कर रही हूँ, सो आप लोग डेफिनेटली मुझे वहाँ फॉलो करिए बिकॉज़ मैं वहाँ पे बहुत क्रिएटिव तरीके से बहुत सारे रीडिंग्स करने वाली हूँ। मैं वहाँ पर लाइव भी आऊँगी, सो हम लोग बहुत सारे तरीक़ों से कनेक्टेड हो सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में आपको दे दूँगी। नाउ इस रीडिंग में हम लोग बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर करने वाले हैं। ओके, हम लोग आपका हेल्थ, आपकी करियर, आपकी लव लाइफ, जो भी यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, इस रीडिंग को मैंने पूरा ओपन रखा है। जो भी वो बताना चाहते हैं आपको, हो सकता है इस साल आपका कोई एरिया ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो आपके दूसरे एरिया से, राइट। सो इसी सारी चीज़ों को नज़र रखते हुए जो कुछ मैसेजेस आपके लिए हैं वो सारे मैसेजेस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये रीडिंग जो है हमारी मून साइन है, सन साइन है या राइजिंग साइन है, तो ये जो है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से रीडिंग है। ये जो ज़ोडिएक है, आपका जो बर्थ डेट है वो किस राशि में आता है उस पर ये निर्भर है। आप अपने राइजिंग के लिए भी रीडिंग देख सकते हैं, मून के लिए भी आप रीडिंग देख सकते हैं, लेकिन ये जो रीडिंग है 2022 प्रेडिक्शन, ये आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है बिकॉज़ वो ज़्यादा ईजी होता है और लोग उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। स्कॉर्पियोज़, चलिए देखते हैं 2022 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम एंजल्स। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी क्या है आपकी इस साल की। सो वृश्चिक राशि वालों के लिए ओवरऑल एनर्जी 2022 की क्या रहेगी। ओवरऑल एनर्जी फॉर माई स्कॉर्पियोज 2022। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल, द मैजिशियन। मुझे पहले से पता नहीं क्यों मैजिशियन फील हो रहा था आप लोगों के लिए स्कॉर्पियोस फॉर दिस ईयर। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्ट्रॉन्ग। वन लास्ट कार्ड फॉर व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द ईयर 2022 फॉर ऑल माई स्कॉर्पियोज। एनीथिंग इम्पॉर्टेंट एंजल्स जो उन लोगों को जानना ज़रूरी है इस साल। Any important messages for my beautiful Scorpio people? Okay, the Tower and back of the deck is 9 of Pentacles. So घबराने की बात नहीं है स्कॉर्पियोज, दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम एंजल्स जो वो आपको बताना चाहते हैं इस साल। नाउ सबसे पहले वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए, आपकी सेंटर ऑफ रीडिंग में हमारे पास द मैजिशियन का कार्ड है और ये बात करता है कि ओवरऑल आपका साल कैसे बीतने वाला है। एंड उसी के साथ हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और जो पहला कार्ड था वो था 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो स्कॉर्पियो, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आपकी करियर एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा होने वाली है इस साल। मैं देख पा रही हूँ स्कॉर्पियोज, आप अपनी पावर में आ रहे हैं, आप अपनी पावर पहचान रहे हैं। बेसिकली आप ये पहचान रहे हैं कि आप जो चाहते हैं वो आप अकम्प्लिश कर सकते हैं। कोई अगर आपको कुछ नेगेटिव बोल रहा है, कोई आपको डीमोटिवेट कर रहा है, कोई अगर आपको ये कह रहा है कि आप वो थिंग अचीव नहीं कर सकते, या आप जो भी आपकी स्पिरिचुअल पाथ पे हो, आपकी करियर में हो, जो भी आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं, अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि आप वो चीज़ नहीं कर सकते तो आप जो है वो उनको गलत प्रूव कर
करने वाले हैं। मुझे लगता है स्कॉर्पियोज़ जो है इस साल अपनी पावर में आने वाले हैं, अपनी ओन ऑथेंटिक पावर में आने वाले हैं। आप ये रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि यूनिवर्स जो है दैट वर्क्स इन माय फेवर। यूनिवर्स जो है वो मुझे सपोर्ट करता है, एग्जिस्टेंस मुझे इतना प्यार करता है, तो मुझे और उन लोगों से वो करने की क्या ज़रूरत है। मुझे और जो दूसरे लोग हैं जो अपनी ही नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं, मैं उनकी बातों का इम्पैक्ट अपने ऊपर क्यों लूँ। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है कि बेसिकली आपके पास वो सारी चीज़ें रहेंगी 2022 में अपने गोल्स, अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे मैसेज लग रहा है। ये साल आपकी डेस्टिनी का साल है स्कॉर्पियोज़। ये साल आप डेफिनेटली आपका टाइम, आपका लक बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज हो रहा है, स्पेशली टावर के साथ। ये चीज़ आपके लिए बहुत शॉकिंग हो सकती है कि अचानक से मेरे जीवन में इतने सारे बदलाव कैसे आ रहे हैं। एज अ स्कॉर्पियो आप लोग जो है काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं और आपको पहले से ही कुछ चीज़ों का पता चलने लगता है। तो स्कॉर्पियोज़, ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कुछ ना कुछ आपके जीवन में पीछे छूट रहा है। ये आपकी पुरानी लाइफ है, या आपका पुराना ओल्ड वर्जन है, ये आपके पुरानी थिंकिंग पैटर्न्स है, या जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं वो चीज़ें हैं। नाउ मैं इतना कार्ड्स शफल कर रही थी और बहुत देर तक कोई कार्ड नहीं गिरा, और उसके बाद जो कार्ड गिरा वो था द टावर। तो ये चीज़ एंजल्स कहना चाहते हैं कि ये कोई हिडन चीज़ है, ये कोई आपका सबकॉन्शियस पैटर्न है जो मे बी आपको नहीं पता है, लेकिन आपको ये पीछे रोक रहा है। तो टावर के साथ उस पुराने सेल्फ को, उस पुरानी चीज़ों को आपको पीछे छोड़ने की बहुत ज़रूरत है 2022 में, ताकि आप जो है अपनी पूरी ऑथेंटिक पावर में आ पाए। मुझे लगता है मैजिशियन के साथ आपके जीवन में अबंडेंस आ रहा है स्कॉर्पियोज़। आप जो चाहते हैं वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैजिशियन वो ऊर्जा होती है, मैजिशियन वो एनर्जी होती है जिसने बेसिकली अब यूनिवर्स के रहस्यों को समझ लिया है, जिसने बेसिकली अब जान लिया है कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी, और मैं खुद एक डिवाइन एनर्जी पोर्टल हूँ। तो मैं अपने पास वही एनर्जी अट्रैक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो एनर्जी मैं चाहता हूँ। तो आप जो है आपका वाइब्रेशन इंक्रीज़ कर रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं स्कॉर्पियोज़। 2022 में आपका फोकस रहेगा कि कैसे मैं चीज़ें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करूँ, कैसे मैं चीज़ें हाउ शुड आई मेक थिंग्स हैपन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट साल रहने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है। करियर में आप किसी के साथ कोलैबोरेट करके, आप किसी के साथ पार्टनरशिप में आकर के कोई चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। सोशल आप बहुत ज़्यादा होंगे इस साल, लोग आपको पहचानेंगे, आपका काम जो होगा स्कॉर्पियोज़ वो जगह जगह रिकॉग्नाइज होगा। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग कि लोग आपके काम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं। अच्छा ये इंसान इतना बदल गया है, उन लोगों को भी विश्वास नहीं होगा। सो बेसिकली आप दूसरों को और खुद को भी एक टावर मूवमेंट दे रहे हैं कि अच्छा ये 1 साल पहले ये वही इंसान है जो आज ऐसे कर रहा है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग कि आप लोगों को, आप ये कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो कि मुझे किसी को प्रूव करना है इसीलिए मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, तो वो ईगो बेस्ड एनर्जी हो जाती है स्कॉर्पियो। सो आई एम नॉट सीइंग दैट फॉर यू, आई एम सीइंग कि आपका फोकस बेसिकली दूसरे लोगों पे है ही नहीं। लाइक आई डोंट केयर कि कौन क्या कर रहा है, मुझे अपनी एनर्जी को प्योर रखना है, मुझे अपनी एनर्जी को डिवाइन रखना है, ये आपका फोकस है। एंड एज अ रिजल्ट जो लोग हैं वो आपको नोटिस कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग नाउ विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है। विद द मैजिशियन स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। बेसिकली ये ऐसी आपकी ग्रोथ है जहाँ पे आप बहुत सारे नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव साइकिल से आप जो हैं बाहर आ रहे हैं। आप ये रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं कि मैं इन चीज़ों से बाहर आकर के अपनी लाइफ जी सकता हूँ, मुझे बार बार वही चीज़ें मेरे साथ हो ये ज़रूरी नहीं है। सो एक न्यू शिफ्ट, एक न्यू पर्सपेक्टिव आपके लाइफ में आ रहा है एंड आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन गाइडेंस मिलने वाला है स्कॉर्पियोज। आई एम सीइंग आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपके साथ है, आपको मैसेजेस दे रहे हैं। बट जैसे टावर कार्ड के साथ मैंने कहा कि कोई चीज़ हिडन है स्कॉर्पियोज, समथिंग इज़ हिडन दैट यू नीड टू एक्नॉलेज दिस 2020। और उसको जो है कोई निगेटिव पैटर्न, कोई निगेटिव लिंगरिंग एनर्जी आपके एनर्जिक फील्ड में है जिसको क्लियर आउट करना बहुत ज़रूरी है ताकि एक फ्रेश स्टार्ट आपके जीवन में 2022 में हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ऑफ कोलैबोरेशन, किसी के साथ आना और टीम वर्क करके कोई चीज़ हासिल करना, किसी पे साथ में किसी के साथ आकर काम करना। सो पार्टनरशिप्स का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मुझे लग रहा है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, वो अगेन एक मैसेज आ रहा है कि एक तरफ आप इंडिपेंडेंट तो है बट लोगों की आपको मदद लेना भी ज़रूरी है। टीम वर्क आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लोगों का कंट्रीब्यूशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी के साथ मिल करके, सोशल होकर के, अगर आप कुछ भी सोशल मीडिया पे करना चाहते हैं वो भी बहुत एक अच्छा आपके लिए
2022 जो ये आपके लिए साल है, अगर इस साल अगर कोई भी चीज़ आपको पीछे रोक रही है, सो दैट विल ओनली बी यू स्कॉर्पियोज, बिकॉज आई एम सीइंग एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपके जीवन से आपका पाथ क्लियर करते जा रहे हैं, ताकि फाइनली आप जो है उस एनर्जी में आए जहाँ पे जो आप चाहते हैं वो चीज़ आप अकम्प्लिश करें, जो भी आप लाइफ अपनी जैसी देखना चाहते हैं वो लाइफ आप वैसी मैनिफेस्ट करें। ओके, एंड लक जो है वो आपके बहुत बहुत साथ रहने वाला है। अगर आप थोड़ी सी ही मेहनत कर दें और चीज़ें बहुत जल्दी ब्लूम हो जाए, ये भी मुझे मैसेजेस लग रहा है, बिकॉज ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में बहुत आ रही हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर माई ब्यूटिफुल स्कॉर्पियोज। Angels, what else for my beautiful Scorpios? Okay, anxiety. Next is the temple path. Scorpios, क्यों आप चिंता कर रहे हैं जब इतना खूबसूरत भविष्य आपके सामने है? ओके, नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट चक्रा। एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत सारे स्कॉर्पियोज अपने करियर को लेके वरिड है कि क्या जो पाथ मैं आगे चूज़ करने वाला हूँ, क्या वो पाथ मुझे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगा, क्या वो पाथ मुझे मेरी डेस्टिनी की तरफ लेकर के जाएगा, क्या वो ही मेरे लिए पाथ है। सो ऐसा मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन में है, इस एंग्जाइटी में है। कोई चीज़ जो है वो आपको बॉदर कर रही है स्कॉर्पियोज, क्यों आपको बॉदर कर रही है? आई एम सीइंग सो मच ब्लेसिंग्स फॉर यू माई लव। तो आपको किसी चीज़ की फ़िक्र करने की आवश्यकता ही नहीं है स्कॉर्पियो। जो भी चीज़ें आपको रोक रही हैं, टावर के साथ जो एनर्जी हमने देखी, लेट इट गो, लेट द पेन गो। पता है स्कॉर्पियोज, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कभी कभी हम लोग जो है ना पेन को भी बहुत नज़दीक पकड़ के रखते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपसे ये चीज़ कह सकती हूँ। स्कॉर्पियोज, हम कभी भी पेन को बहुत अपने करीब रखते हैं। वो भी एक हमारी बुरी आदत है कि हम पेन को भी पकड़ के रखना चाहते हैं, जबकि कोई वजह नहीं है। लेट दैट गो, let that go Scorpios, let the pain go. It is not serving you, it is not serving you. You are divine, you are love, you are magician Scorpios, you are magician. अपने अंदर की उस intuitive psychic power को पहचानिए, उस मैनिफेस्टिंग पावर को पहचानिए। यूनिवर्स आपके साथ है। एंग्जाइटी, दुख, स्ट्रेस हटा दीजिए, उन चीज़ों को हटा दीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कार्ड है द टेम्पल पाथ। सो ये बहुत स्ट्रांग में स्पिरिचुअल जो आप लोगों के लिए फील कर रही थी, आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो अलग लेवल पे जा रही है अब, और ये आपका समय है कि आप बाहर की दुनिया में चीज़ें जो है वो करें। ओके, टेम्पल पाथ के साथ मैं देख रही हूँ आप इंटरनली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं। आप कोई स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो कर सकते हैं, या आप अपनी लाइफ स्टाइल को ही ऐसा बना सकते हैं कि आपकी लाइफ स्टाइल स्पिरिचुअलिटी से घिरी रहे। ये एक मैसेज मुझे आ रहा है। टेम्पल पाथ के साथ आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। आपको, आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप कुछ गलत भी कर रहे हैं स्कॉर्पियोज, आपका दिल गवाही नहीं देगा उस चीज़ के लिए। तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं ऐसे स्मॉल मैसेजेस आते रहेंगे कि नहीं यार कुछ तो ठीक नहीं है, मुझे शायद वो नहीं करना चाहिए था। सो आप घबराइए नहीं। अगर आप गलत भी कुछ करते हैं तो आपका इंट्यूशन, आपकी सोल आपको वो बताएगी। ओके, सो गाइडेंस को आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप आप अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी ईयर फॉर यू, स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी ईयर फॉर यू। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। सो रूट चक्र हीलिंग बहुत ज़रूरी है स्कॉर्पियोज, अपनी पावर में आना बहुत ज़रूरी है। मैजिशियन के साथ मैं वही एनर्जी फील कर रही थी कि कोई इंसान जो है अपनी कोई सोल, अपनी पावर पहचान रही है कि मैं क्या हूँ, नॉट आउट ऑफ ईगो बट आउट ऑफ प्योर डिवाइन सेल्फ, प्योर डिवाइन लव, कि हु एम आई। कोई सोल जो है वो अपनी पावर रिकग्नाइज़ कर रही है फर्स्ट चक्र के साथ, एंड वो अपने जीवन में अपनी लाइफ जो है वो अपने हिसाब से मैनिफेस्ट कर रही है, ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट कर रही हैं। सो रूट चक्र के साथ आर्कएंजल माइकल, कोई भी चीज़ें जो अपने करियर से रिलेटेड हो, सेफ्टी से रिलेटेड हो, होम लाइफ से रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें हील होती हुई मैं देख रही हूँ स्कॉर्पियोज फॉर यू, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू। नाउ हम लोग देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, लेट्स सी हाउ विल बी योर लव लाइफ। सो मैसेजेस फॉर लव लाइफ फॉर माई ब्यूटीफुल स्कॉर्पियोज। व्हाट आर द लव लाइफ मैसेजेस 2022 में? ओहो, वाओ। ओके, सो हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आई एम ऑल्सो सीइंग डेविल एंड लवर्स साथ में यहाँ पे डेविल, लवर्स एंड हाई प्रीस्टेस। ओके, तीनों मेजर अरकाना कार्ड, द लवर्स, द डेविल
and the High Priestess. Scorpios, what's happening with you? 2022 टावर के साथ भी 5 ऑफ पेंटिकल्स, कोई निगेटिविटी, कोई जेलसी जैसे मैं पहले फील कर रही थी स्कॉर्पियोज की। कोशिश करिए कि रिलेशनशिप की टॉक्सिसिटी से आप बचें, जितना हो सके आप टॉक्सिक चीज़ों से, टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बचने की कोशिश करें। स्कॉर्पियोज टावर के साथ वो एनर्जी फील कर पा रही थी, एंग्जाइटी भी। ये हो सकता है ये ऊर्जा आपकी भी नहीं हो, ये ऊर्जा कहीं और से आ रही हो। कोई जो है मुझे लगता है किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, किसी नेगेटिव लव वाइज लव सिचुएशन में अगर कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लग रहा है एंड आपको ऐसे लगता है किसी चीज़ से आई एम नॉट एक्सपीरियंसिंग डिवाइन लव, उस चीज़ से हटना, ये टावर मोमेंट उस बारे में है। उस चीज़ को ब्रेक डाउन करना, उस टॉक्सिक पैटर्न को छोड़ना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। हाई प्रीस्टेस, अगेन ये चीज़ हिडन है स्कॉर्पियोज, आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। कोई निगेटिविटी, कोई निगेटिव एनर्जी, कोई टॉक्सिक व्यक्ति, कोई रिलेशनशिप जो आपको आपकी एनर्जी को बांध रहा है, आपकी एनर्जी को कर रहा है, विच इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, बट ये कोई पैटर्न भी हो सकता है, या कोई एक्सटर्नल बाहर की एनर्जी भी हो सकती है, ये खुद की आपकी एनर्जी भी हो सकती है। बिकॉज 5 ऑफ सोर्ड्स जनरली इंडिकेट करता है बाहर की निगेटिविटी, जो छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे हमारी सोचने का तरीका जो हमारे लिए ही बहुत बंधन का कारण बन जाता है। ऐसा कुछ मैं आपके लव लाइफ में देख रही हूँ कि आपको उस चीज़ को लेट गो करना है। एंड द लवर्स के साथ बहुत पावरफुल एनर्जी है। This is very powerful energy, Scorpios. I'm getting this message, you already know who is your love. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अगर उनसे मिले नहीं हैं और आपको किसी टॉक्सिक चीज़ से अपने आप को आज़ाद करना है तो आज़ाद करिए। बट मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ़ यू के लिए, क्योंकि मैंने लवर्स पहले देखा था, सो मेजॉरिटी ऑफ़ यू के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि यू नो हु इज़ योर लव। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई फील लव लाइफ में इस साल जो है आप बहुत पैम्पर्ड फील करेंगे। जैसे ये निगेटिविटी हटती है टावर के साथ, जो मुझे लगता है नेचुरली हीलिंग के द्वारा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के द्वारा, जैसे जैसे आप कदम उठाते हैं टूवर्ड्स द टेम्पल पाथ, ये अपने आप चला जाएगा। बट मेक श्योर आप कोई कॉन्शियस एफर्ट भी करें, जैसे आप अपनी पावर में आएंगे, क्योंकि स्पिरिट बार बार वही इंडिकेट कर रहे थे कि जब आप अपनी पावर में आएंगे तो नो डेविल एनर्जी, नो नेगेटिव एनर्जी कैन स्टैंड द लाइट। ओके, एक्सक्यूज मी। ओके, सो जो भी ब्लॉकेजेस हैं, get that away, Scorpios, with the divine healing light of love. Okay, now lovers के साथ आप में से काफ़ी लोग जानते हैं आप ट्रू लव में है। मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है Scorpios, एंड ये जो आपका साल है लव वाइज, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड फील करने वाले हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप बहुत ही ज़्यादा लव्ड फील करने वाले हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाले हैं। मुझे लगता है लव वाइज अगर आप चाहते थे कोई आपके लिए फ़ाइट करे या कोई आपको उनका अप्रिसिएशन दिखाए कि हाउ मच आई लव यू विद द एफर्ट्स, तो मुझे लग रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस के साथ डेफिनेटली आई एम सीइंग दैट वो पर्सन आपको बताएंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपके लिए फाइट करने के लिए तैयार है, एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली वो आपको ट्रीट करेंगे। सो अगर आपको हमेशा से ऐसा लगता था लव रिलेशनशिप में आई वॉन्ट टू बी ट्रीटेड एज राइट, आई वॉन्ट टू बी ट्रीटेड एज अ क्वीन और अ किंग, मुझे लगता है आपके पार्टनर आपको बहुत पैम्पर करेंगे, आपका बहुत ख्याल रखेंगे। एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में मैं आपको जाते हुए देख पा रही हूँ। मुझे लगता है कुछ आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में कुछ इश्यूज़ जो है वो हील करने हैं, एंड एल्स आई सी की बहुत ब्यूटीफुल लव के लिए आपका साल बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। बट उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए जो हिडन है, जो सबकॉन्शियस ड्रीम वर्ल्ड से या उन दुनिया से रिलेट करती हैं जो इस दुनिया की नहीं है, नॉट ऑफ 3D फिजिकल वर्ल्ड। आपके हेल्थ के लिए बहुत सारे कार्ड्स आए। सबसे पहला कार्ड इम्प्रूविंग हेल्थ, सो माई स्कॉर्पियोज़ की हेल्थ इज़ गेटिंग बेटर, फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। स्कॉर्पियोज़ आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो रही है। आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में आपका फोकस अपने ऊपर है, आप प्यार देना चाहते हैं, आप अबंडेंस, आप खूबसूरत प्रेम के पल जो है इस साल अनुभव करेंगे। मसाज, सो अपने बॉडी को टाइम टू टाइम पैम्पर करते रहिए, अपने बॉडी के ऊपर गेट मसाजेस डन। ये भी आर्कएंजल राफाएल का मैसेज है कि मसाज आपको ज़रूरी है, आपकी बॉडी में भी उससे हील होगी। कोई स्पेशल ऑयल आप यूज़ करते हैं या कुछ आपकी बॉडी को जो है एक रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। एंग्जाइटी के साथ भी हमने देखा कुछ नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एनर्जी को दूर जाने की ज़रूरत है, एंड रिलैक्सेशन हीलिंग अपने लाइफ में लाने की ज़रूरत है। डू मोर रिसर्च एंड चेंज फिजिशियन। सो स्कॉर्पियोज, अगर कोई हेल्थ इशू इस साल आता है तो
अपने डॉक्टर्स को, अपने फिजिशियंस को चेंज करिए, किसी एक पे स्टिक मत रहना, कोशिश करना कि आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करें चीज़ों के बारे में और सही एडवाइस के साथ सही व्यक्ति को जो है आप कंसल्ट करें। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च करिए, हेल्थ के बारे में जानने की कोशिश करिए कि आपकी हेल्थ किन किन चीज़ों से इम्प्रूव होती है। किसी से बाहर के पर्सन पर डिपेंड मत रहिए, अपनी इंट्यूशन का भी सुने। बिकॉज मैं कुछ निगेटिव जेलसी या कुछ ऐसे मैं फील कर रही थी जो मे बी आपको ज़्यादा उस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बट जैसे ये टावर मोमेंट के साथ जैसे वो चीज़ें हील होंगी, लव ब्लेसिंग्स विल कम इन योर लाइफ, ओके, एंड यू हैव द पावर, यू होल्ड द पावर स्कॉर्पियोज। सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच स्कॉर्पियो। हैव अ गुड बेस्ट ईयर अहेड। टेक केयर, बाय।